6 सितंबर को पटना में तेजस्वी यादव के आवास में महागठबंधन समन्वय समिति की बैठक हुई थी। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब वीआईपी के मुकेश सहनी ने कहा था कि 15 सितंबर से पहले महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा। मुकेश सहनी के अलावा बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने भी कहा था कि 15 सितंबर से पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा। उन्होंने यहां तक कहा था कि महागठबंधन की समन्वय समिति में कांग्रेस को जितनी और जो सीट मिलेगी कांग्रेस पार्टी उस पर ज्यादा नेगोशिएट नहीं करेगी। लेकिन क्या यही सच है? कांग्रेस पार्टी क्या सीट शेयरिंग वाली मीटिंग में इतनी विनम्रता दिखाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी आरजेडी द्वारा दिए गए सीटों पर संतुष्ट हो जाएगी? क्योंकि इस साल की शुरुआत से ही चर्चा है कि आरजेडी कांग्रेस को 70 सीट भी देने पर सहमत नहीं है। वह कांग्रेस के लिए सीटों की संख्या को 50 से 60 के बीच ही रखना चाहती है। क्या कांग्रेस पार्टी इससे सहमत होगी? जबकि इस साल की शुरुआत में ही बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कह चुके हैं कि 90 सीट से कम कुछ भी मंजूर नहीं। तो फिर सीट शेयरिंग को लेकर क्या है कांग्रेस की रणनीति? आज की इस वीडियो में विस्तार से होगी बात। नमस्कार, प्रणाम। हमारा नाम आकाश आनंद बा और वह सब देखल शुरू कर चुकल बानी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जेकर नाम है सियासी कहानी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि कांग्रेस पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जो 51 सीटें गंवाई थीं, उनमें से 37 सीटों पर दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहती। इनमें भी 21 विधानसभा सीटें वैसी हैं जिस पर 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस या महागठबंधन के किसी भी अन्य दल ने चुनाव नहीं जीता। 15 सीटें वैसी हैं जहां 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा रहते नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने जीत हासिल की थी। दावा यह भी है कि कांग्रेस पार्टी ने इन सीटों की सूची भी आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को मुहैया करा दी है। सवाल है कि फिर इन सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा? 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को फुलपरास, सुपौल, बिहारीगंज, सोनबरसा, कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर, कुचायकोट, वैशाली, बिलदौर, हरनौत, सुल्तानगंज, अमरपुर, राजगीर, नालंदा और टिकारी में हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस का तर्क है कि यहां उसका जनाधार कमजोर है। जातीय और धार्मिक समीकरण ऐसा है कि उसे जीत नहीं मिलेगी। कांग्रेस दरअसल चाहती है कि जिन विधानसभा सीटों पर दलित, अति पिछड़ा, सवर्ण और मुस्लिम मतदाता की पर्याप्त संख्या हो, वही सीट उसे दी जाए। हालिया समय में कांग्रेस ने संगठन का विस्तार भी इस तरीके से किया है कि उसे दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम और सवर्ण मतदाताओं का समर्थन मिले। राहुल गांधी का दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी का मकान बनवा देना या कांग्रेस पार्टी का रविदास समुदाय से आने वाले राजेश कुमार राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाना दलितों के बीच पैठ बनाने की पुरजोर कोशिश है। रिपोर्ट्स में अभी कहा जा रहा है कि जिन सीटों पर कांग्रेस नहीं लड़ना चाहती और जहां आरजेडी भी लड़ने में सहज नहीं है, उन सीटों को रालोजपा, वीआईपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच वितरित किया जा सकता है। दरअसल इस दफा कांग्रेस पार्टी बिहार में छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहना चाहती। भले ही आरजेडी से कम सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन चाहती है कि यदि सरकार बने तो उसकी भूमिका निर्णायक हो। दरअसल पिछले चुनाव में महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाने का ठिकरा कांग्रेस के सिर ही फोड़ा गया था, क्योंकि 70 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 19 सीटें ही जीत पाई थी। गौरतलब है कि अभी तक एनडीए या महागठबंधन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं किया है, बल्कि उनके बीच इस वक्त माइंड गेम जारी है। वीआईपी के मुकेश सहनी और कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू ने कहा था कि 15 सितंबर से पहले ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा, लेकिन यह मियाद तो अब पूरी हो चुकी है। सियासी जानकारियां मानते हैं कि संभवतः महागठबंधन की तरफ से ऐसे बयान एनडीए के खेमे में हलचल पैदा करने के लिए दिए गए होंगे। आज 16 सितंबर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले। 20 सितंबर को इस यात्रा का समापन होगा, तो इसके बाद ही सीट शेयरिंग पर बातचीत संभव है। कई विश्लेषकों का तो ऐसा भी मानना है कि 30 सितंबर तक भी महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात पक्की नहीं हो सकेगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि कांग्रेस सीमांचल के इलाके में ज्यादा विधानसभा सीटें चाहती है। आंकड़ों में कहें तो लगभग 16 के आसपास। दरअसल पार्टी का तर्क है कि उसके पास 4 में से 3 लोकसभा सांसद सीमांचल से हैं। इससे सीमांचल में पार्टी के जनाधार का पता चलता है।
कांग्रेस की नजर खास तौर पर मुस्लिम बहुल 32 विधानसभा सीटों पर है। हालांकि यदि कांग्रेस को मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर जीत का यकीन है तो आरजेडी भी उसी समीकरण की बदौलत बिहार की सियासत का सिरमौर है। यादव मुस्लिम अथवा एमवाई समीकरण की बात वर्षों से की जाती रही। ऐसे में क्या आरजेडी कांग्रेस के तर्क से सहमत होगी? सवाल बड़ा है। इस बीच चर्चा है कि पहले नौकरी दो, पलायन रोको और फिर वोटर अधिकार यात्रा के जरिए अपनी पदयात्राओं के दौरान कांग्रेस पार्टी ने बिहार में सभी विधानसभा सीटों का जायजा लिया और आकलन करने के बाद अपने लिए कमजोर जनाधार वाली सीटों की सूची यानी फहरिस्त तैयार की। कांग्रेस उन सीटों पर भी नहीं लड़ना चाहती जहां एनडीए के उम्मीदवारों ने बारंबार जीत हासिल की हो। कांग्रेस यह भी नहीं चाहती कि उसे 90 से कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़े। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि उप मुख्यमंत्री पद के वादे पर कांग्रेस सीटों की संख्या से समझौता कर सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस माने या नहीं माने, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करे या ना करे, वे खुद को भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं सार्वजनिक मंचों पर। दरअसल बीते शनिवार को मुजफ्फरपुर कांटी में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता सभी 243 सीटों पर ऐसे वोट डालें मानो तेजस्वी यादव को वोट डाल रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा रखने वाली आरजेडी कांग्रेस को मुख्यमंत्री का पद देगी? गौरतलब है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 243 में से 144 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीत मिली 75 सीटों पर और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन केवल 19 सीटें ही जीत पाई। 29 सीटों पर लड़ा वाम दल 16 सीट जीतने में कामयाब रहा, तो स्ट्राइक रेट के लिहाज से वाम दलों का प्रदर्शन कांग्रेस से बेहतर रहा। पिछले चुनाव यदि महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई तो इसका ठिकरा कांग्रेस के खराब स्ट्राइक रेट पर फूटा। यही वजह है कि आरजेडी मानती है कि वाम दलों को ज्यादा सीट देना मुनासिब रहेगा। इसके अलावा रालोजपा, वीआईपी और झामुमो जैसे नए सहयोगी भी हैं। सवाल बड़ा है कि क्या कांग्रेस पार्टी 90 सीटों से कम पर मानेगी और क्या आरजेडी उसे 50 से 60 सीटों से ज्यादा देगी? इससे भी बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस को वह सारी सीटें मिल पाएंगी जिस पर उसका दावा है। चलिए सीट शेयरिंग का हम जरा इंतजार करते हैं और इंतजार के बाद ही यह तय हो पाएगा कि कौन सी सीटों पर कौन से गठबंधन के सहयोगी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो से क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। आप देख रहे थे 4th बिहार, हमारा नाम आकाश आनंद है। रहुआ लगातार हमने कुल के वीडियो देखत नहीं जा। एक ही दरखास्त बा कि हमने कुल के ना सिर्फ वीडियो देखी बल्कि दम भर हमने कुल के यूट्यूब के सब्सक्राइब भी करिए और करवाएं। हमने कुल के वीडियो के रहुआ व्हाट्सएप पर शेयर कर सके नहीं, फेसबुक पर भी साझा कर सके नहीं, बाकी अपना यार दोस्त अपन सहयोगियों के साथ भी रहुआ ये तमाम वीडियो विश्लेषण वाला वीडियो शेयर करी और हमने कुल के साथ हमने कुल के परिवार के हिस्सा बने। रहुआ देखत रहे 4th बिहार, हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरा के पीछे हवन विक्की और साथ में कंटेंट लिख ले हवन हमने कुल के कंटेंट हेड सूरज ठाकुर। शुक्रिया।